राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आज एक अटपटा सा मेरे पास कमेंट्स आया, मैंने कमेंट्स देखा। मैं कमेंट्स स्क्रीनशॉट में भी स्क्रीनशॉट लेके आप लोगों के लिए भी लगा दूंगी। उन्होंने मुझसे बोला कि कोई बोल रहा था यूट्यूब पर, कोई सरकार है वो ये बोल रहे थे कि जिन भी लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है उन लड्डू गोपाल में केवल और केवल भूत का निवास होता है, भूत का वास होता है। ऐसे लड्डू गोपाल को आपको नदी में फेंक देना चाहिए। दीदी मैं बहुत दुविधा में हूँ, कृपया करके हमें एक वीडियो बनाकर इसका आंसर दीजिए। तो ये कमेंट भी मैं लगा दूंगी, आप लोग पढ़ लीजिए। तो मुझे लगा कि भाई इसका वीडियो बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसका वीडियो बहुत बहुत अति ज्यादा आवश्यक है। सबसे पहले जो प्राण प्रतिष्ठा होती है, पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप नए लड्डू गोपाल, बाल गोपाल, राधा रानी कुछ भी लेके आ रहे हो, लेकिन अगर वो इतने ही लेके आ रहे हो, 12 उंगल से बड़े नहीं लेके आ रहे हो, तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा आपको करनी चाहिए और घर पे रह के ही करनी चाहिए। ठीक है, शिवलिंग की भी प्राण प्रतिष्ठा होती है, लड्डू गोपाल की भी प्राण प्रतिष्ठा होती है, राधा रानी की भी प्राण प्रतिष्ठा होती है, जुगल जोड़ी सरकार की भी प्राण प्रतिष्ठा होती है। घर पे जितने भी देवी देवता विराजमान होते हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। लेकिन आप लोगों को अगर ये बात पता नहीं थी, बहुत देर से पता चली है, लड्डू गोपाल आपके घर पे आ चुके हैं, आप कई सालों से पूजा अर्चना वंदना कर रहे हैं, हर साल जन्माष्टमी बनाते हैं, उनकी छठी बनाते हैं, उनकी रोज सुबह उठाते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, धूप इत्यादि देते हैं, और लेकिन आपने प्राण प्रतिष्ठा नहीं करी थी। तो भगवान में जब हम रोज पूजा पाठ इत्यादि करते हैं तो स्वतः ही प्राण आ जाते हैं। ये पता नहीं आपने कहां से सुना कि उनमें केवल भूत का वास होता है। ये सर्वथा गलत बात है। मैं 100% दावे के साथ कह रही हूँ कि जिस घर में, घर की बात कर रही हूँ मैं, जिस घर में भी अगर रोज एक शाम को दिया भगवान के नाम का जलता है, रोज एक शाम को दिया भगवान के नाम का जलता है, उस घर में भी भूत का वास नहीं हो सकता है। तो भगवान के सामने जो दिया जल रहा है वहां पे कहां से भूत का वास होएगा? लड्डू गोपाल में भूत का वास असंभव माना जाता है, क्योंकि भगवान की जब हम पूजा पाठ अर्चना वंदना करते हैं तो उनमें स्वतः ही प्राण आ जाते हैं, स्वतः ही हमारा कनेक्शन उनसे ऐसे जुड़ जाता है मानो कि हम जो भी हमने उनसे एक रिश्ता बनाया है, बेटे का रिश्ता बनाया है, पुत्र का रिश्ता बनाया है, भाई का रिश्ता बनाया है, हमने पति का रिश्ता बनाया है, जो भी रिश्ता बनाया है उनसे हमारा एक कनेक्शन जुड़ जाता है और धीरे 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 करके उनमें स्वतः ही प्राण आ जाते हैं। कुछ प्रतिमा ऐसी भी होती हैं जिनकी प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती, जैसे कि शालिग्राम जी जो कि विष्णु भगवान का ही रूप होते हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं है। शालिग्राम जी जो विष्णु भगवान का रूप है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ प्रतिमा खुद ही प्रादुर्भाव हो जाता है उनका, तो उनकी भी प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं। जैसे कि बाकी बिहारी जी का प्रादुर्भाव श्री हरिदास जी ने किया तो उनकी कोई प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं थी। राधा वल्लभ जी की प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं थी। राधा माधव जी की कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है। तो ऐसे भी कुछ भगवान हैं जिनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, क्योंकि वो स्वतः ही प्रकट हुए हैं। जो स्वतः ही प्रकट होते हैं उनकी कोई भी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है। लेकिन अगर हमने लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा नहीं करी है तो उनकी हम पूजा अर्चना वंदना करते करते उनमें स्वतः ही प्राण आ जाते हैं। ये जहां से भी और जिस भी वीडियो में आपने देखा कि लड्डू गोपाल में भूत का वास होता है, वो केवल एक गलत धारणा है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ऐसे लोगों को आप लोग जवाब दीजिए कि आपके खुद के बच्चे की क्या प्राण प्रतिष्ठा आपने करी थी? नहीं ना। जब आपने खुद के बच्चे की प्राण प्रतिष्ठा नहीं करी तो उसमें भी तो भूत का वास हो सकता है। उन्होंने कहा कि अपने घर से निकालो और फेंको। कुछ साल पहले एक यह भी ट्रेंड चला था कि भैया महाभारत को घर पे नहीं रखना चाहिए, महाभारत घर पे रखने से कलेश उत्पन्न होता है, महाभारत को पढ़ना नहीं चाहिए, महाभारत को पढ़ने से कलेश उत्पन्न होता है। नहीं, महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की सच्चाई बताई गई है। इसको घर में अवश्य और अवश्य रखना चाहिए। दूसरा, कुछ दिनों पहले ये ट्रेंड चला था कि भैया
शिवलिंग को घर पे नहीं रखना चाहिए, शिवलिंग को औरतें हाथ नहीं लगा सकती हैं, शिवलिंग को गर्भवती महिलाएं हाथ नहीं लगा सकती, शिवलिंग को घर पे नहीं। ये सब केवल एक मिथ है, इनका शास्त्रों से कहीं तक कोई भी संबंध नहीं है, कहीं से कहीं तक भी संबंध नहीं है। मीराबाई जी के पास मीराबाई जी के पास जो बाल गोपाल की प्रतिमा थी, उन्होंने उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करी थी। अंत समय में द्वारकाधीश मंदिर में उनकी प्रतिमा ही समाई गई थी, अर्थात मीराबाई द्वारकाधीश मंदिर में ही समा गई थी। क्यों? भूत के पास क्यों नहीं गई थी? ये केवल एक मिथ होता है कि अगर हमने लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा नहीं करी तो आपके मन में केवल एक डर, एक संशय, क्योंकि ये लोग देख रहे हैं कि आजकल लड्डू गोपाल, बाल गोपाल का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, अर्थात सनातन धर्म के प्रति लोग जागरूक होते जा रहे हैं, सनातन धर्म के प्रति लोग होते जा रहे हैं, सनातन धर्म के प्रति अपनापन बढ़ते जा रहा है। तो ये सनातन धर्म को बदनाम करने की एक साजिश ही है। लड्डू गोपाल, राधा रानी में किसी भी प्रकार का कोई द्वेष नहीं होता है। जब आप बाल गोपाल, लड्डू गोपाल को घर पे लेके आ रहे हो, जब आपने बाल गोपाल, लड्डू गोपाल को घर पे लेके आए, आपने बिना प्राण प्रतिष्ठा करे ही उनकी पूजा अर्चना वंदना प्रारंभ कर दी, तो उनमें स्वतः ही धीरे धीरे करके प्राण आ जाएंगे। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप हर साल उनका जन्माष्टमी में प्रादुर्भाव करते हो, तो जन्माष्टमी एक ऐसा दिन होता है जो मोह की रात बोली जाती है। जन्माष्टमी की रात कौन सी होती है? मोह की रात। उसमें भगवान साक्षात राधा रानी के साथ पृथ्वी लोक पर आते हैं और उनके जितने भी विग्रह होते हैं सब में समाहित होते हैं। अगर आप भी लड्डू गोपाल, बाल गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा नहीं करिए तो जन्माष्टमी वाली रात में स्वतः हो गई है, और अगर आपने पूजा अर्चना वंदना आप कर रहे हो तो स्वतः उनमें प्राण आ गई हैं। इन्होंने ये भी बोला है कि लड्डू गोपाल को किसी भी नदी में फेंक देना चाहिए। मैं सरासर इसका खंडन करती हूँ। लोगों को किसी भी हालत में लड्डू गोपाल को नदी में नहीं फेंकना चाहिए। लोग कहते हैं कि हमारे लड्डू गोपाल के हाथ टूट गए, हम नदी में प्रवाहित कर रहे हैं, पैर टूट गए, हमारी नदी में प्रवाहित कर रहे हैं, आंखें निकल गई, हम नदी में प्रवाहित कर रहे हैं। ये सारी चीजें नदी में प्रवाहित नहीं होती है। डिपेंड करता है कि आपने उनसे रिलेशन क्या बनाया है। अगर आपके बच्चा रिलेशन बनाया और आपके बच्चे के हाथ पैर टूट जाएंगे तो आप नदी में प्रवाहित कर देंगे। ठीक इसी प्रकार से एक मंदिर था जिसका नाम था यशोदा नंदन मंदिर, और वो बांके बिहारी जी के मंदिर के बिल्कुल पास में आज भी है। पहले जमाने के लोग जब चार धाम की यात्रा में जाते थे तो वो लड्डू गोपाल को उस मंदिर में छोड़ के जाते थे, क्योंकि चार धाम की यात्रा पहले इतनी सुलभ नहीं होती थी। लोग वापस आए ना आए कोई गारंटी नहीं होती थी। तो एक बार एक दाम्पत्य जो कि लड्डू गोपाल को उस मंदिर में छोड़ के गए थे, पुजारी जी एक दिन उनकी पूजा अर्चना वंदना कर रहे थे। पुजारी जी से वो नीचे गिर गया और किसी कारणवश लड्डू गोपाल की जो प्रतिमा थी वो नीचे गिर गई और किसी कारणवश उनका पैर टूट गया। अब पुजारी जी ने रात्रि को सपने देखा। पुजारी जी ने बोला कि अभी तो रात हो गई है और रात को किसी भी चीज का विसर्जन नहीं किया जाता है, मैं अगले दिन प्रातःकाल वेला में जाऊंगा और इस खंडित प्रतिमा का विसर्जन करके आ जाऊंगा। रात्रि को, शाम को एक बच्चा उनके सपने में आता है और बच्चा सपने में आने के बाद ये बोलता है कि बाबा जब तू बूढ़ा हो जाएगा, तेरे हाथ पैर टूट जाएंगे ना, तब मैं भी तुझे गंगा जी में या फिर यमुना जी में विसर्जित करके आ जाऊंगा, छोड़ के आ जाऊंगा। उन्होंने वृंदावन के सारे विद्वानों को बुलाया, सभी विद्वानों से डिस्कशन हुआ कि आखिर क्या करना चाहिए। तो सभी विद्वानों ने, प्रखर विद्वानों ने, पंडितों ने ये बोला कि आप इन पे पट्टी बांध दीजिए, अर्थात किसी भी पट्टी में हल्दी मिलाकर इस पे प्लस्तर चढ़ा दीजिए और इनकी पूजा अर्चना प्रारंभ कर दीजिए। तभी से ये डिसाइड हुआ था कि लड्डू गोपाल के अगर हाथ खंडित हो गए हैं तो लड्डू गोपाल खंडित नहीं माने जाएंगे, पैर खंडित हो गए हैं तो खंडित नहीं माने जाएंगे, नेत्र निकल गए हैं तो नेत्र लगा दिए जाएंगे, ये खंडित नहीं माने जाते और उनका विसर्जन भी नहीं करना चाहिए। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।